हेलो, मैं मुंबई से मिसेस मीरा लांबा बोल रही हूँ। मैं मिस जूही लांबा से बात करना चाहती हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं होल्ड करूँगी। राहुल, क्या कर रही हो माँ? जूही कॉलेज में कहाँ है इस वक्त? तो फिर कहाँ है? वो तो पिछले 1 हफ्ते से बाहर गई है, फील्ड ट्रिप पर अपने क्लासमेट्स के साथ। आई थिंक लौटने में उसे 1 हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। माँ, यहाँ इतना कुछ चल रहा था कि तुम्हें बताना ही भूल गई। वैसे अच्छा ही है कि इस वक्त तो कॉलेज से बाहर गई है। एक बार रोहन भाई साहब रिहा हो जाए, बरी हो जाए, उसके बाद ही जूही से बात करें तो अच्छा है ना? पता नहीं रोहन कब और कैसे छूटेगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भैया को लेकर न्यूरो सर्जन के पास जा रहा हूँ। अब वही एक रास्ता है। जितनी जल्दी ऋषभ भैया की याददाश्त लौटती है, उतनी आसानी होगी रोहन भाई साहब को रिहा करवाने में। ऋषभ रेडी है, उसे ले जाओ। बेस्ट ऑफ लक बेटा। Don't worry. हाँ बोलो राहुल। हाय प्रिया, मुझे तो डर था कि तुम शायद मेरा फोन ही नहीं उठाओगी, मेरे साथ बातें नहीं करोगी, नाराज हो ना मुझसे। हालात जब आपसे नाराज होते हैं तो अपनों से नाराज नहीं होते हैं राहुल। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ। तुम बचपन से ही बड़े जेठ जी से बहुत अटैच रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को। किस कदर तुम छटपटा रहे होगे उन्हें छुड़ाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और राहुल, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हारी क्राइसिस की इस घड़ी में मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आई लव यू। अच्छा देखो, माँ जूही के कॉलेज फोन कर रही थी जूही से बात करने के लिए। मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस में रिपोर्ट कर लेनी चाहिए। सब जूही का पता लगाना बहुत जरूरी है। वैसे ही बहुत देर हो गई है, मुझे डर है कहीं ये प्रिया, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। या ओके, बाय। भैया आप तैयार हैं चलने के लिए? ये तुम किससे बात कर रहे थे? जूही? जूही कौन है? बड़े भाई साहब की बेटी। चलिए। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर मलिक को बुलाएंगे प्लीज। उनसे कहिए कि ऋषभ लांबा के केस से जुड़े एक और केस की एफआईआर लिखवानी है। ठीक है। आप बोलिए, मैं लिख देता हूँ। नहीं नहीं, ये एफआईआर वही लिखेंगे। जूही लांबा को जिंदा देखना है तो पुलिस स्टेशन के अंदर उसका नाम ना लेना, वरना वो हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। Okay, as you wish. एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर मलिक, अगर बिजी है तो मैं बाद में बात करती हूँ उनसे। मगर वो एफआईआर? हाँ, उससे पहले मेरा बड़े जेठ जी से मिलना जरूरी है। थैंक यू ऑफिसर। मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं होगी। तुम मुझे यहाँ एक बार नहीं कई बार देखने आई हो। अब क्या देखने आई हो तुम? इस बार ये देखने आई हूँ कि दिखते तो आप इंसान ही हैं, पर कौन सी मिट्टी के बने हैं आप, जो ना अपने माँ बाप के बेटे हैं और ना ही अपनी बेटी के पिता। तुम जाओ यहाँ से। रिक्वेस्ट की थी मैंने इंस्पेक्टर से कि आपके लॉकअप में एक शीशा लगवा दें, ताकि उस शीशे में कम से कम आप उस आदमी का चेहरा तो देख सकें
जिसके माँ बाप उससे मिलने के लिए बाहर तड़प रहे हैं, पर उस आदमी पर कोई असर ही नहीं। वो आदमी जिसकी बेटी गुमशुदा है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ? इसे लेकर जाओ यहाँ से। जाऊंगी, पर आपको आईना दिखाकर। जानते हैं आप, मुझे अक्सर भगवान से ये शिकायत रहती थी कि जूही को उसके माँ बाप से अलग क्यों किया। पर अब मेरी समझ में आ गया है कि जूही के पिता वो पिता है जिसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जूही के नसीब पर मुझे जो अफसोस हुआ करता था ना, यकीन जानिए आपसे मिलने के बाद अब वो कम क्या है। शट अप! अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल यही सलाह मुझे उन लोगों ने भी दी है जिन्होंने जूही को अगवा कर रखा है। ये धमकी मुझे सबसे पहले आपने दी थी, और आज फिर से यही धमकी मुझे उन लोगों ने SMS की है। लोग तो अपनी औलाद के लिए जान दे देते हैं, और इस वक्त आपकी बेटी खतरे में है, पर आपने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। हालांकि आपकी जिद पर हम सारे टेस्ट करवा रहे हैं, पर सबके रिजल्ट्स वही आए जो पहले आए थे। लेकिन डॉक्टर साहब, मिस्टर ऋषभ लांबा की याददाश्त का लौटना बहुत बहुत जरूरी है। आइए मिस्टर लांबा, प्लीज सिट। मिस्टर राहुल, मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी याददाश्त का वापस आना, ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है। पर डॉक्टर, हम अगर इंतजार करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फ्रैंकली डॉक्टर, ऋषभ लांबा की याददाश्त ऋषभ लांबा के लिए चाहे अपने वक्त से आए, पर कुछ और लोगों के लिए वक्त से पहले आना बहुत जरूरी है। प्लीज डॉक्टर, आप कुछ ऐसा कीजिए या कोई ऐसे तरीके निकालिए जिससे कि हम उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश तो करें, वरना अगर हम इंतजार में बैठे रहें तो आपको नहीं पता कि हम किन किन को और क्या क्या गंवा बैठेंगे। ठीक है, अगर आपको कोशिश ही करनी है तो हादसे से पहले जब ऋषभ लांबा की याददाश्त सलामत थी, उन आखिरी लम्हों में जो भी लोग उनके साथ थे उन्हें सामने लेकर आना पड़ेगा, और जो कुछ भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। इन लोगों को डॉक्टर साहब, वो तमाम लोग तो उनके सामने मौजूद। नहीं राहुल, एक मिनट। जेठ जी और रोहन भाई साहब का आमना सामना नहीं हुआ है अब तक, और ये बात तो तय है कि रोहन भाई साहब की मुलाकात जेठ जी से हुई थी। आप उस रोहन लांबा की बात कर रहे हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था? लेकिन उस रोहन लांबा ने ऋषभ लांबा पे गोली नहीं चलाई। ये तो आप कह रहे हैं मिस्टर लांबा, पर अगर रोहन लांबा ने ऋषभ लांबा पर गोली चलाई थी और अगर उन दोनों का अचानक आमना सामना हो जाता है तो इसका असर पेशेंट पर बहुत गहरा पड़ सकता है मिस्टर लांबा। ये बहुत रिस्की है, इसका असर पेशेंट पर सीधा भी पड़ सकता है, उल्टा भी।
मेरे बर्दाश्त का अच्छा फायदा उठाया तुमने। अपने लिए या भले ही दुनिया के लिए तुम्हारी याददाश्त खो गई हो, लेकिन आज तुम्हें याद करना होगा। आज तुम्हें बताना होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। बताओ ऋषभ, जूही को कहाँ किडनैप करके रखा है तुमने? बताओ ऋषभ, चलो मुझे बताओ। बात करो ऋषभ, चलो मुझे, जूही को तुमने कहाँ रखा है? बचाओ। कहाँ रखा है तुमने जूही को? मेरी बेटी बचाओ! बचाओ मुझे ऋषभ! क्या कर रहे हो? छोड़िए! जेठी को क्या कर रहे हो? चलो Oh my God, I think there's a problem. ये आदमी मुझे मार देना चाहता है। ये आदमी मुझे मार देना चाहता है। ये क्या हुआ? वो आदमी मेरी जान लेना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। राहुल बड़े जेठ जी ऋषभ जेठ जी को देखकर एकदम से बौखला गए और उन पर हमला करने लगे। आप इन्हें यहाँ से ले जाइए प्लीज। जी जी। मेरे भाई साहब को मारे, रोके नहीं। मार नहीं रहे हैं, संभाल रहे हैं। डोंट वरी। क्या चल रहा है? शांत शांत शांत। चल घेऊन जा, चल शांत। इनको कहाँ किडनैप करके रखा तुमने? ये है रोहन लांबा, ऋषभ का बड़ा भाई। आपके कहने पर हम दोनों को आमने सामने तो ले आए। इससे ऋषभ लांबा की याददाश्त को तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, हम पुलिस वालों को फायदा हो गया। पुलिस वालों? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषभ की आंखों में डर और रोहन लांबा के चेहरे पर गुस्से को देखकर यह बात और ठोस हो गई है कि रोहन लांबा ने ही ऋषभ की जान लेने की कोशिश की थी। कभी कभी चेहरे पर जो दिखाई देता है और जो दिल में होता है वो दो अलग सच्चाइयां होती है, और ये बात मैं आप पर साबित करूंगी, क्योंकि आज मैंने तो ये देखा जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर रोहन लांबा ने ऋषभ लांबा पर गोली नहीं चलाई थी। परसों रोहन लांबा की जमानत के लिए कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें मेरा यही यकीन बोलेगा। राहुल, तुम जेठ जी को लेकर घर जाओ, मैं बड़े जेठ जी को परसों की सुनवाई के लिए तैयार करती हूँ। परसों रोहन लांबा की जमानत के लिए कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें मेरा यही यकीन बोलेगा।
तो आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि ऋषभ जेठ जी ने जूही को अगवा किया है।